और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। रामगढ़ बांध में आज क्लाउड सीडिंग मुश्किल नजर आ रही है। मौसम के चलते आज मुश्किल दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि आसमान में बादल है 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर, लेकिन वैज्ञानिकों को अनुमति 400 मीटर तक ही है। और इसलिए जो आज पूरी कार्यक्रम तय किया गया था, उस कार्यक्रम में थोड़ी अड़चनें नजर आ रही हैं। क्लाउड सीडिंग आज मुश्किल, मौसम के चलते आज मुश्किल। वैज्ञानिकों ने कहा 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं बादल, लेकिन अनुमति वैज्ञानिकों को सिर्फ 400 मीटर तक की ही है। कृत्रिम बारिश आज करवाई जानी थी रामगढ़ बांध में, लेकिन और ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जानी थी, लेकिन अब मौसम की वजह से शायद इसमें अड़चन पड़ती नजर आ रही है। तमाम तैयारियां कर ली गई थी। स्थानीय विधायक मौके पर सुबह से मौजूद थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे और मंत्री जी पहुंचने वाले थे कुछ ही देर बाद, लेकिन अब शायद इसमें इस पूरे कार्यक्रम में अड़चन। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आशीष, आज कृत्रिम बारिश करवाई जानी थी और अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी मुश्किल क्लाउड सीडिंग में, कारण क्या, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, क्लाउड सीडिंग में आज रामगढ़ बांध में जो बारिश कराई जानी थी, जो कृत्रिम बारिश होनी थी, उसमें थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बादल है, जो आसमान में बादल है, वो तकरीबन 1.5, जबकि जो मौसम विभाग और या जो वैज्ञानिक है, उन्हें ये जो परमिशन दी गई है वो 400 मीटर तक की ही ड्रोन उड़ाने की परमिशन दी गई है। उससे बाहर, उससे ऊंचाई पर ये परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो रही है। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि आज क्लाउड सीडिंग बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन विधिवत रूप से जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो आज होगी। क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस है वो रामगढ़ बांध पर किया जाएगा। रामगढ़ बांध के यदि मैं तस्वीर दिखाऊं तो हजारों की तादाद में लोग आपको दिखाई देंगे तिरंगा हाथ में लिए, क्योंकि भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए ये क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही है। तो लोगों में उत्साह है। जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। देखिए, अच्छे काम की शुरुआत, इसलिए पूरे यहाँ पर पूजा की सामग्री भी यहाँ पर पूरी मंगा ली गई है और कुछ ही देर बाद में मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, किरोड़ी लाल मीणा, तब यहाँ पर पूजा रूप से जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। यही है कि जो मुश्किलें हैं वो आज यहाँ पर हो सकती है क्लाउड सीडिंग में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज से शुरुआत होगी औपचारिक रूप से, क्योंकि मंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और 2 महीने का वक्त जो है वो क्लाउड सीडिंग को दिया गया है। तो 2 महीने के भीतर ये क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी, कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर विधिवत रूप से जो तमाम जो तैयारी है वो भी कर ली गई है और पूजा यहाँ पर अब शुरू हो गई है। पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजा की जा रही है, जिसमें जो वैज्ञानिक है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं पूजा में। और कुछ ही देर में जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और हजारों की तादाद पे यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं रामगढ़ बांध में। रामगढ़ बांध को पिछले 20 साल से सूखा देखना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसीजर है, संभावना यही जताई जा रही है कि उससे रामगढ़ बांध में बारिश आएगी। हालांकि ये पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पीपीपी मोड के ज़रिए है। जिस तरह से रामगढ़ बांध को भरने की जो कवायद है वो पहले से ईआरसीपी के ज़रिए से ही की जा रही थी, लेकिन ये पीपीपी मोड पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो रामगढ़ बांध में किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो जगह चिन्हित की गई थी वो जल महल को चुना गया था, लेकिन जल महल का एरिया बहुत छोटा था। वहाँ पर पहले से ही पानी की आवक देखने को मिल रही थी भारी बारिश के बाद में, इसीलिए रामगढ़ बांध को चुना गया है। सेफ जोन है और पूरा रामगढ़ बांध इस वक्त खाली आपको दिखाई देगा। ये सूरत पिछले 20 साल से ऐसे ही दिखाई दे रही है। आखिरी बार 2005 में पानी यहाँ पर देखा गया था। एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर एशियन नौकायन भी यहाँ पर हुई थी। किसी ज़माने में यहाँ पर एशियन नौकायन भी देखने को मिली थी, लेकिन ये जयपुर की लाइफलाइन अब पूरी तरीके से सूख चुका है। इसके लिए यहाँ पर कवायद जो है वो केंद्र सरकार
भारत की पहली जलवायु इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसे आज यहां पर लॉन्च किया जाएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जो लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि सबके लिए ये एक नया विषय है, नया इनोवेशन है कि किस तरह से एआई के ज़रिए कृत्रिम बारिश होती है और कैसे रामगढ़ बांध में पानी आ पाएगा। ये पूरे देश के लिए भी एक नई विषय है, इसीलिए लोगों में उत्सुकता है इसे देखने के लिए। तमाम जो लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं या शहरों से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए कि रामगढ़ बांध में आज कृत्रिम बारिश देख सके। लोगों का हुजूम आप देखें तो तिरंगा से साथ में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और रामगढ़ बांध पर आज चहल पहल उसी तरीके से दिखाई दे रही है जो एक ज़माने में दिखाई देती थी, क्योंकि एक ज़माने में रामगढ़ बांध पूरी तरीके से लबालब रहा करता था। यहाँ पर चादर भी चला करती थी, ओवरफ्लो हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमण की भीड़ चढ़ने के कारण रामगढ़ बांध अब जिस तरह से जो सूरत है वो आप तस्वीरों में बेहद ही साफ तरीके से देख सकते हैं। और यही तस्वीर 20 साल जरिए जरूर रामगढ़ बांध में पानी लाने की कवायद भी केंद्र और राज्य सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन ड्रोन के जरिए ऐसा पहली बार हो रहा है देश में जब कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इससे पहले जो कृत्रिम बारिश करवाई गई थी वो चित्तौड़गढ़ के गोसुंदा बांध में करवाई गई थी। 2 बार प्रयास किए गए थे, लेकिन वो प्रयास पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। उस जमाने में ड्रोन नहीं चला करते थे, इसीलिए ड्रोन की मदद से पहली बार ये कृत्रिम बारिश होगी। और जिसमें आप देखें तो आसमान में आप बादलों की देखें तो इन बादलों में जैसा वैज्ञानिक बता रहे हैं, ये जिस तरह से ये बादल हैं, वैज्ञानिक यही बता रहे हैं कि इनमें पानी है, लेकिन वो तकरीबन 1 किलोमीटर 40 जो 1 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उससे भी काफ़ी ऊंचाई पर है। और इन्हें जो ड्रोन उड़ाने की परमिशन है, जो ड्रोन से बारिश कराने की अनुमति है, वो केवल 400 मीटर तक है, यानी कि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है बादलों की। इसीलिए ये बारिश आज कराना मुश्किल लगता है, जैसा वैज्ञानिक यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी वेट करेंगे वैज्ञानिक कि बादलों की आवाजाही यदि नीचे होती है, यदि उनकी ऊंचाई नीचे तक ऊंचाई कम होती है, तो ज़रूर यहाँ पर आज क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। लेकिन आज जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक लगातार यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि 2 महीने तक क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, तो हो सकता है कि क्लाउड सीडिंग जो पीपीपी मोड पर ये करवाने का जो प्रयास है वो लगातार देखने को मिलेगा। 2 महीने तक ये क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, लेकिन जिसकी लॉन्चिंग आज खुद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। जो लगातार जो लोग हैं, लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ पर बांध में दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर में किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुँचेंगे और विधिवत रूप से पूजा में शामिल होंगे। और पूजा में शामिल होने के बाद में एक तरीके से जो विधिवत रूप से शुरुआत है क्लाउड सीडिंग की, वो जयपुर के रामगढ़ बांध में की जाएगी। जी बिल्कुल। फिलहाल शुक्रिया आशीष, आपका नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक